आज सिम का एनिवर्सरी प्रोग्राम है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया। आज वेबिनार अंगद मौर्य जी का ही है। मैं आपके बीच में आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके और बहुत बड़ी खुशखबरी लेके। आप सब लोगों को पता है कि अगले संडे जो है 14 नवंबर है, आज सिम का एनिवर्सरी प्रोग्राम है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार खुशखबरी है कि 14 नवंबर को यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के ऊपर आज सिम एनिवर्सरी प्रोग्राम आने वाला है। वो प्रोग्राम जिसके लिए यूनिक एजुकेशन सिस्टम की पूरी कोर टीम महीनों से मेहनत कर रही है। उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह बहुत से काम हो रहे हैं, जिनको बहुत सा हाइड भी रखा गया है, बहुत सा गुप्त रूप से भी काम किया गया है, क्योंकि इस बार आपको मिलने वाला फिजिकल और डिजिटल का गजब का मिक्सचर आपके यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे 14 नवंबर को 11 बजे। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, बहुत सी नई अनाउंसमेंट, बहुत सी नई सक्सेस से आपको मिलने का मौका मिलेगा। इतना शानदार प्रोग्राम ये पहली बार हो रहा है जिसके अंदर फिजिकल और डिजिटल का मिक्सचर होगा। बहुत ही शानदार और ये एकदम से यूनिक प्रोग्राम, वेरी एक्साइटिंग। आप इसी चीज से देख लो कि मैंने खुद अपना जो वेबिनार सीरीज है उसको स्किप किया है 14 नवंबर के दिन, और अगले संडे अपने इस यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय, हर संडे को 9 बजे वेबिनार आता है, लेकिन अगले संडे इस यूट्यूब चैनल पर वेबिनार नहीं रहेगा, हम स्किप करने वाले हैं। तो 14 नवंबर को भूलिएगा नहीं, अपना डाटा फुल करवा लीजिए, ऐसी जगह बैठिएगा जहां पे रेंज का कोई इशू ना आए। आप बहुत से पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग तैयारियां कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्टर पे लगा के एनिवर्सरी प्रोग्राम, बहुत सी जगह वेन्यूज बुक किए गए हैं, बहुत से लोगों ने स्पेशल तैयारी की है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी साबित हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। तो मैं आपको यही सूचना देना चाहता था। इस बार इस वेबिनार का आनंद लीजिए। अंगद जी जो वाराणसी से एमराल्ड अचीवर है, उनका वेबिनार आज हम शुरू करते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, अगले संडे 14 नवंबर को यूनिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 11 बजे से पहले ही इन हो जाना है। पूरा उस लिंक बहुत जल्दी मिल जाएगा, उसको स्प्रेड कीजिए। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप एनिवर्सरी का पूरा आनंद ले सकें। उसको पूरा फॉरवर्ड कीजिएगा, पूरा शेयर कीजिएगा। मैं और पूरी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की टीम की बहुत मेहनत उस पर लगी है। आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए यूनिक एजुकेशन हमेशा तत्पर है, वचनबद्ध है, आपको हमेशा आगे ले जाने के लिए हम सब लोग आपके साथ हैं। बेस्ट विशेष। आइए अंगद मौर्य जी का पहले प्रोफाइल वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद उनका वेबिनार सुनते हैं। बेस्ट विशेष। मिलते हैं अगले संडे को 11 बजे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पर।
साथियों नमस्कार, मैं अंगद प्रसाद मौर्य आप सभी साथियों का जोरदार स्वागत करता हूं आपके मनपसंद YouTube चैनल विजय विरोधिया। जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हर रविवार आपके सामने आते हैं एक जबरदस्त और शानदार लीडर, जिनको सुनकर के आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला देते हैं, अपने पर्सनालिटी में बदलाव ला देते हैं। तो साथियों इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों आज मैं बड़े ही एक्साइटेड हूँ, बड़े ही खुश हूँ, बड़े ही उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि आज आप लोगों से मिलने का मौका हमें भी मिला है। तो साथियों मैं बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। साथियों मेरा नाम पड़ता है अंगद प्रसाद मौर्य और मैं यूपी में चंदौली डिस्ट्रिक्ट के बगल में एक मेरा अस्थायी निवास था बबरी में, वही का रहने वाला था। साथियों 2001 में मैं हाई स्कूल किया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से मैं सन 2002 में अपने घर से 20 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर साहब के यहाँ जाकर के एज ए कंपाउंडर के रूप में कार्यरत हो गया और साथ में वहीं से अपनी पढ़ाई लिखाई भी करने लगा। साथियों धीरे धीरे समय बीतने लगा, जीवन में कोई सपने नहीं थे, कहाँ जाने हैं, क्या लक्ष्य है, कहाँ पहुंचना है, इन सारी चीजों से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ अनजान, मैं बस जीवन को काट रहा था, गाड़ी आगे बढ़ रही थी। लेकिन साथियों चलते चलते 2006 में एक अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से मेरे को आश्रम की जानकारी दी गई और बताया गया कि एक ऐसी दुकान चंदौली में खुली है जहां से खरीदारी करेंगे तो 20% चेक बन के वापस डाक द्वारा आपके घर पे आएगा। साथियों यह बात ज्यों ही हमारे कान में गई, तुरंत मैं अपना फायदा ढूंढने लगा। क्या फायदा था? क्योंकि डॉक्टर साहब के घर का सारा खरीदारी मैं ही किया करता था। 2500 से लेकर 4000 रुपए का घरेलू लगभग सामानों की खरीदारी हुआ करती थी, पूर्जा मिल जाता था, पैसा मिल जाता था और जाकर के मैं खरीदारी करना चालू कर देता था। तो साथियों मेरे अंदर क्या नजर आया फायदा, कि यदि यह वो खरीदारी यहां से करेंगे तो 20% वापिस होके यानी 500-700 रुपया पर महीना मेरे को बच जाया करेगा। और साथियों खुश सोच करके बड़ी खुशी हुई कि यार 500-700 महीना आएगा तो मजा आ जाएगा, पैंट खरीदूंगा, शर्ट खरीदूंगा। और अपने उम्र के लड़कों को जब मैं फैशन करते हुए नया जूता और नया पैंट खरीदते हुए देखता था तो मेरे अंदर भी होता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी खरीदारी करता। लेकिन साथियों उस बाजार व्यवस्था से मेरे को लगा कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और साथियों वो 500-700 रुपये बचाने के लिए मैं 28 फरवरी 2006 को आरसीएम को मैं जाकर के ज्वाइन करता हूं। और साथियों इसमें एक बहुत अच्छी कहानी मेरी यह है कि आज तक मैं बहुत सारे लोगों को सुना हूं कि उनके किसी पड़ोसी ने उनको जोड़ दिया, उनको रिश्तेदार ने उनको जोड़ दिया, उनको चाहने वाले लोगों ने उनको जबरदस्ती आरसीएम में ला दिया और लोग खुश होने के लिए, उनकी बात रखने के लिए आरसीएम ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन साथियों मेरे साथ बिल्कुल उल्टी कहानी है। जब यह फायदे की जानकारी मेरे को हुई तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हो गया। कहां जुड़ूं, किससे जुड़ूं, मैं खोज रहा था। एक व्यक्ति को पकड़ा, मैं उनके यहाँ 3 दिन गया, वो रोज मेरे को लौटाते रहे। लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति से और मुलाकात हुई, वो आरसीएम में जुड़े थे, उनको मैं पकड़ा, उनको ले जाकर के साथियों मैं आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। और वो अनजान में किया गया निर्णय, उस दिन किया गया फॉर्म पे सिग्नेचर, आज मेरे पूरे लाइफ को बदल दिया है। जिस चीज की मैं कल्पना नहीं कर सकता था, जिस चीज के बारे में मैं सोच नहीं सकता था, वो सारी चीजें आज हकीकत में हो गई है साथियों। और इसके पीछे मैं एक चीज को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है तो अपने संगत को बदलना बहुत जरूरी है। संगत की वजह से ही हम बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। क्योंकि साथियों मेरे को कुछ नहीं आता था, बोलने नहीं, खड़ा होने नहीं, बात करने नहीं, मैं कोई फैशन नहीं करता था, कोई अंडर शूटिंग नहीं करता था, मैं किसी तरीके का कोई और फैशन नहीं करता था। बस मेरे को जब आरसीएम का संगत मिला, आरसीएम के लोगों के साथ जब मैं रहना चालू कर दिया, आरसीएम के सेमिनार में आना जाना चालू कर दिया, आरसीएम का टेप और सीडी सुनना चालू कर दिया, आरसीएम की किताबें जब मैं पढ़ना चालू कर दिया, तो साथियों मेरे अंदर धीरे धीरे ड्रीम बड़े होने लगे, धीरे धीरे कुछ करने का जज्बा पैदा होने लगा, धीरे धीरे लोगों का सामना करने की हिम्मत आने लगी, धीरे धीरे मेरे अंदर का जो शर्म वाली चीज थी वो गायब होने लगी। और उसके बाद साथियों धीरे धीरे मैं इसमें आगे बढ़ने लगा। और साथियों जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा रोल होता है। आप भी इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं साथियों तो अपने संगत को बदल दीजिएगा। अपने अपलाइन की संगत में, आपके साथ में होने वाले सेमिनार के संगत में, आपके जो हम लोग के सिस्टम में जो बुक आती है टीसी सावड़ा सर जी के द्वारा लिखी हुई जो किताबें आती है उस किताबों के संगत में आ जाइएगा। यदि इस संगत में हम आ जाएंगे तो साथियों हमारी सोच बदलने लग जाएगी, हमारे विचार बदलने लग जाएंगे और वहां से कहानी चालू हो जाएगी। जिंदगी में संगत का साथियों बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने 2 व्यक्तियों के बारे में सुना था बिहार स्टेट में, सिवान डिस्ट्रिक्ट में,
जीरादाई नामक एक गांव से दो व्यक्ति एक निश्चित समय पे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। जीरादाई नामक स्टेशन से दो व्यक्ति एक ही गांव के रहने वाले दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली चले भी जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद दोनों लोगों के संगत अलग अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति का संगत अच्छे लोगों के साथ हो जाता है और एक व्यक्ति का संगत बुरे लोगों के साथ हो जाता है। जिनका संगत अच्छे लोगों के साथ होता है, एक लंबे अरसे के बाद वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पहचान बनाते हैं। महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति जिनका संगत बुरे लोगों के साथ होता है, वो भी लंबे अरसे के बाद अपनी एक पहचान बनाते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवर लाल बन जाते हैं। तो साथियों, जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें भी यदि कामयाब होना है तो अपने संगत को बदलना पड़ेगा। और मैंने संगत बदल दिया, आरएसएम के कामयाब लोगों के साथ रहना चालू कर दिया, आरएसएम के सेमिनार में जाना चालू कर दिया, आरएसएम की किताबें पढ़ना चालू कर दिया, आरएसएम की ऑडियो और वीडियो सुनना चालू कर दिया और मेरे अंदर भी बदलाव आना चालू हो गया। 850 रुपए से कहानी चालू होकर साथियों 1,64,801 रुपए पे पहुंच गया। और साथियों, जो मैं कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं निकला था, कभी भी आरएसएम में आने से पहले ट्रेन का सफर नहीं किया था, आज इसके बदौलत पूरे हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। जो हम कभी सुना करते थे विदेश भी होता है, वहां भी लोग जाते हैं। इसी संगत और आरएसएम के बदौलत विदेश थाईलैंड जैसे देश को घूमने का भी मौका मिला साथियों। जिनको हम लोग कभी टीवी में देखा करते थे, कभी पेपर में पढ़ा करते थे कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी होते हैं। साथियों, आरएसएम के संगत में रहने की वजह से अमिताभ बच्चन जी साहब के साथ भी बैठ करके फोटो खिंचाने का मौका मिला। साथियों, यही नहीं, जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा जी हैं, उनके हाथों से भी न्यूट्रीचार्ज मिस्टर इंडिया का अवार्ड लेने का मौका मिला। तो साथियों, ये सारी चीजें यदि हो पाई है तो सिर्फ और सिर्फ एक संगत की वजह से हो पाई है। और आपको भी इसमें आगे बढ़ना है तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा, आरएसएम के संगत में रहना साथियों चालू कर दीजिए, आपके जीवन की कहानी चालू हो जाएगी। साथियों, आज इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं जब मैं आरएसएम करता हूं तो लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। साथियों, सर्वप्रथम मैं अपना एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, आइए वो वीडियो देखिए। साथियों, आपको वीडियो देख करके कैसा लगा? आपको हंसी आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि यार एक कार्टून जैसा क्या हिल डोल रहा है, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि साथियों, जो मैं डांस कर रहा था, मैं ईयरफोन लगाया था, उसकी म्यूजिक मेरे को तो सुनाई दे रही थी लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही थी। जब आपको सुनाई नहीं दे रही थी तो उस डांस से आपका तालमेल बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए आपको हंसी आ गई, इसलिए आप मुस्कुरा दिए। आपको पता ही नहीं चला कि नहीं ये व्यक्ति किस चीज के ऊपर डांस कर रहा है। साथियों, यही चीज अपने आरएसएम में होता है। जब मैं आरएसएम में आ जाता हूं तो आरएसएम का विजन अपने को समझ में आ जाता है, आरएसएम की दूरदृष्टि अपने को समझ में आ जाता है। एक नए व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो व्यक्ति मेरे ऊपर हंस रहा होता है, मेरी बड़ी बड़ी बातें सुन करके मजाक उड़ा रहा होता है, मुझे रोकने का प्रयास कर रहा होता है। गलती उसकी नहीं है साथियों, क्योंकि उसको यह बात समझ में ही नहीं आई है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा है, इसलिए वो हंस रहा है, इसलिए रास्ते का रोड़ा बन रहा है। घबराइए मत। ये देखिए दूसरी वीडियो। साथियों, दूसरी वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? आपको मजा आया? आप खुश हुए? आपको अब डांस और म्यूजिक
दोनों का मेल नजर आया, इसलिए आपको आनंदित होने का मौका मिल गया। साथियों, अब हमें करना क्या है कि आरसीएम में आकर के कुछ ऐसा करना है कि हमारी कामयाबी की धुन, हमारे पैसे कमाने की धुन, हमारे गाड़ियों की चलने की धुन लोगों को सुनाई देनी चाहिए, लोगों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद उन्हीं सभी साथियों के आवाज बदल जाएंगे, उन्हीं सभी साथियों के सोच बदल जाएंगे। जो हमारे रास्ते के रोड़ा बनते थे वही हमारे इस कामयाबी के सफर में अपने साथ चलना चालू कर देंगे। इसलिए साथियों, इससे हमको मैसेज लेना है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, हमें हमेशा लोगों की तारीफ करनी है, लोगों को प्रेरित करना है और आगे बढ़ते रहना है। और साथियों, सवाल दूसरा आता है कि लोग गलतियां कहां करते हैं। साथियों, मैं एक समय अपने घर पे हारमोनियम बजा रहा था और एक लड़का मेरे पास भागे भागे आया और वो धुन सुनने लगा। ध्यान से देखा कि मैं हवा भर रहा था और हारमोनियम पे बटन पे अंगुली दबा रहा था और एक शानदार सी धुन निकल रही थी, तुझे देखा तो ये जाना सनम बज रहा था। वो लड़का बड़ी गौर से देखा कि हवा भरा जा रहा है, इस पे बटन पे अंगुली दबाई जा रही है और एक शानदार सी धुन निकल रही है। वो लड़का बड़ी रोमांचित हुआ। वो पूछा कि अंकल जी, मैं क्या करूं, कैसे मेरे साथ, हम भी इसको बजाना चाहते हैं। मैं बोला कि बेटा, तुम देख रहे हो, तुम्हें सीखना पड़ेगा। कि नहीं, मैं भी अपने से बजा लूंगा, आप हवा भर रहे हैं, उंगली दबा रहे हैं, मैं जाता हूं अपने घर और मैं भी पापा से हारमोनियम खरीदवाता हूं। और वो लड़का जब गया घर पे, हारमोनियम लेकर के आ गया, अपने पास पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सबको बुला लिया कि भाई साहब आइए, आज मैं आप लोगों की एक शानदार धुन निकालने वाला हूं और आप सुनकर के बड़े ही खुश होने वाले हैं। अपने पास पड़ोस के लोगों को जब इकट्ठा कर लिया और हारमोनियम पे बैठ गया, हवा भरने लगा और इधर से जब अंगुली दबाने लगा तो देखिए कैसी आवाज निकलने लगी। जी हाँ, ऐसी ही आवाज, पीपा की आवाज आने लगी। सारे लोग अगल बगल वाले हंसने लगे। तो लड़का बोला, रुकी मैं फिर से आवाज निकालता हूं। फिर से प्रयास किया, लेकिन फिर वही आवाज पीपा आने लगी। तीसरी बार, चौथी बार प्रयास किया, वही पीपा की आवाज आने लगी। लड़का बड़े नेगेटिव होने लगा। क्या मुझे बताया गया था, मैं तो देखा था वहां पर कि अंगुली दबाने से और हवा भरने से धुन निकल रही थी, मैं भी वही काम कर रहा हूं, क्यों नहीं आ रही है। और वो लड़का निगेटिव हो गया। उसको लग गया था कि नहीं, मेरे साथ छल कपट किया गया है, मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है, जो चीजें वहां पर दिख रही थी वो चीज नहीं थी, अंदर में कुछ और चल रहा था, मेरे को बताया नहीं गया है। और वो लड़का उस क्षेत्र से निगेटिव हो गया। साथियों, यही चीज अपने एक आरसीएम में होता है। आरसीएम में क्या होता है, हम लोग के बनारस में एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम का आगाज हुआ, जबरदस्त सेमिनार। और वो सेमिनार हम लोग के ग्रेट अप्लाई आदरणीय श्री विजय बिरोधिया सर का था। उस प्रोग्राम की जबरदस्त तैयारी की गई, गजब का लोग एडवांस टिकट पे वर्क किए और उस दिन गजब की गैदरिंग हुई। 2-2.5 हजार लोगों की शानदार हाल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। बहुत सारे लोग पीछे खड़े हो गए, बहुत सारे लोग स्टेज पर बैठ गए और उसी में एक नया लड़का आकर के उस प्रोग्राम में बैठ गया। और सर जब स्टेज पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लाखों रुपया महीना कमाने की बातें, ड्रीम पूरा करने की बातें, जीरो से हीरो बनने की बातें, फर्श से अर्श तक जाने की बातें, उनके उत्साह, उनके जोश, उनके एक्साइटमेंट को देख करके उस लड़के को लगा कि यार मैं भी अब कामयाब हो जाऊंगा, चलता हूं, अब मैं भी जुड़ूंगा और मैं भी लोगों को आरसीएम में जोड़ूंगा और मैं भी इस तरीके की लाइफ, इस तरीके की जिंदगी तक पहुंच जाऊंगा। और साथियों, वो लड़का भागे भागे वो भी घर आया, आरसीएम को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अगल बगल लोगों को जुड़ना चालू करने लगा। कहा भाई साहब जुड़ जाइए, भाई साहब जुड़ जाइए, गजब का सिस्टम है, लाख रुपए आते हैं, जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए। और साथियों, जिनको जिनको भी बोला, हर जगह से निगेटिव शब्द सुनने को मिले, हर जगह से नाना सुनने को मिला। तुम पागल हो, बेवकूफ हो, बुद्धू हो, तुम्हें फंसा दिया गया है, तमाम तरीके के शब्द से उसको सुनने का मौका मिला। और वहीं से वो डिसीजन लिया कि नहीं नहीं, ये आरसीएम सही नहीं है, मुझे भी बेवकूफ बनाया गया है, उल्लू बनाया गया है। वहां कुछ और चीजें थी लेकिन दिखाया कुछ और गया है और ये सब कंसेप्ट चलने वाले नहीं है। और वो व्यक्ति आरसीएम में आकर के निगेटिव हो जाता है, गुमराह हो जाता है, लोगों को कहते हुए फिरता है कि इस तरीके के धंधे में मत जुड़िएगा, वो निगेटिव हो जाता है। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या
संगीत में हारमोनियम पे बटन दबाने से और हवा भरने से क्या संगीत नहीं निकलती? संगीत निकलती है, धुन निकलती है। लेकिन साथियों हमें सीखना पड़ेगा कि कितने बैलून के साथ हवा भरी जा, कितना एवरेज में उसके बटन के ऊपर उंगली दबाई जा, किस बटन पे कितनी मात्रा में हमें रुकना है, कितना ठहराव लेना है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। तब जाकर के धुन निकलेगी। एक ही बटन से बहुत सारी धुनें निकल जाती है। बस अंतर होता है हमारे संतुलन का, अंतर होता है उस पे रुकाव का, अंतर होता है कितना देरी ठहराव लेना है। उसके अंतर की वजह से अलग अलग धुनें बन जाती है। और इस चीज को सीखने में साथियों सालों लग जाया करते हैं। अपने आरसीएम में भी यही होता है। आरसीएम में जो बड़ी बड़ी बातें की गई, क्या वो सही नहीं होती है? क्या लोग लाखों रुपए कमाते नहीं हैं? क्या साइकिल वाले अपने कार पे नहीं आ गए? क्या बिना घर वाले अपने बंगले में नहीं आ गए? अरे वो सभी लोग भी आ गए। लेकिन साथियों उन लोगों ने इसको सीखने का काम किया, इसको जानने का काम किया। आप ये गलती मत करिएगा, जुड़ने के बाद दौड़िएगा, भागिएगा, किसी को जोड़ने का नाम मत लीजिएगा। सबसे पहले आपको इसको सीखने की जरूरत है साथियों। हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जब कदम रखते हैं तो सर्वप्रथम उसको जाकर के सीखने का काम करते हैं। हम कंप्यूटर लाइन में जाते हैं, 6 महीना से साल भर 2 साल का कोर्स करते हैं, तब हमें कंप्यूटर का नॉलेज होता है। ब्यूटिशियन के क्षेत्र में जाना है, 6 महीने से लेकर 2 साल जब हम सीखते हैं तब ब्यूटिशियन अपने को आता है। जब हम किसी इंजीनियरिंग लाइन में, डॉक्टरी लाइन में, किसी भी लाइन में जाते हैं 4 साल 5 साल 8 साल का वक्त देते हैं साथियों। हमें टेलर मास्टर भी बनना होता है, 2 साल का वक्त लग जाता है। राजगीर मिस्त्री भी बनना है तो भी 2-4 साल का वक्त लग जाता है। यानी 300 से लेकर 500 रुपया कमाने में जो हम 3 साल 4 साल सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यहां लाखों रुपया कमाने के लिए क्यों नहीं सीखने को तैयार होते? क्यों आकर के तुरंत गलतियां चालू कर देते हैं? तो साथियों इससे आप सबक लीजिएगा। इसमें आने के बाद तुरंत एक गलती आप मत करिएगा। इसको सर्वप्रथम सीखने का प्रयास करिएगा, इसके बेसिक चीजों को जानने का प्रयास करिएगा, अपने अपलाइन के साथ बैठने का प्रयास करिएगा, किताब पढ़ने का प्रयास करिएगा। धीरे धीरे अनुभव नॉलेज बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ड्रीम आपके बड़े होते जाएंगे, धीरे धीरे लोगों के उत्तर देने की क्षमताएं आपकी बढ़ती जाएगी और आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चालू कर देंगे। तो साथियों इससे हमें एक सबक लेनी है। और एक चीज और, बहुत सारे लोग इसमें निरंतरता नहीं रख पाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। देखिए साथियों सर्वप्रथम एक और वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, मैं एक गेंद को उछाल रहा हूं, गेंद से ज्यों ही निगाहें हट रही हैं, गेंद से ज्यों ही निगाहें हट रही है गेंद गिर जा रही है, निरंतरता में कमी आ रही है, गेंद गिर जा रही है। लेकिन साथियों मैंने प्रैक्टिस किया, उछालने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में अपनी निगाहों को जमाने का प्रयास किया, अपनी निरंतरता को सही बनाने का प्रयास किया और उसके बाद यह गेंद देखिए इस तरीके से आपके सामने नजर आ रही है। यही चीज साथियों अपने आरसीएम में भी होता है। आरसीएम में चलते चलते हमारी निगाहें कब भटक जाती हैं, कब हम लक्ष्य से अलग हो जाते हैं, अपने को पता नहीं चलता। आपको बराबर अपने लक्ष्य पर निगाहें बनाए रखना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के ऊपर हमेशा आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। निरंतरता के साथ इस आरसीएम में रोज चलते रहना पड़ेगा, धीमा ही सही लेकिन रोज चलिए, रोज। और साथियों इस काम को यदि हम रोज और लक्ष्य बना करके निरंतरता के साथ रोज करते हैं तो लगातार हम इस बिजनेस में एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम बहुत ही शानदार मुकाम पर पहुंचेंगे। तो साथियों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप भी इसको शिद्दत और मन के साथ सीखने का प्रयास करिए। बहुत अपार संभावनाएं साथियों, जैसा कि आज बड़े बड़े विशेषज्ञ लोगों का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है कि आने वाले कल में इसका बहुत बृहद रूप होने वाला है। आने वाले कल में वर्ल्ड वाइड बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ कर रहा है और अपने इंडिया में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो साथियों आज आपको पसंद आए या न आए, लेकिन आप इसको करना चालू कर दीजिए साथियों, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि आज हमको जिस चीज से नफरत है कोई जरूरी नहीं कि कल भी नफरत रहेगा। आज जिस चीज से हम कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कल भी आप दूरी बनाइएगा। एक न एक दिन उसके पास हो सकता है आप आ जाएं, क्योंकि सोच और हालात के अनुसार आदमी के डिसीजन चेंज होते रहते हैं। समय और हालात के अनुसार आदमी का सोच और डिसीजन बदलता रहता है। जब कुल्हड़ में, कप में जब कोई मक्खी गिर जाती है तो कप को झटक देते हैं, और वही मक्खी जब घी के डिब्बे में गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के झटक देते हैं। यानी साथियों समय और स्थिति के अनुसार हमारे सोच और डिसीजन बदलते रहते हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि आज आरसीएम में
मेरे को अच्छा नहीं लगता है जिसको छोड़ दें, मेरे को बढ़िया नहीं लगता लोग मजाक उड़ाते तो हट जाए, कुछ नहीं। आप इसमें बने रहिए। आने वाले कल में साथियों इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसके माध्यम से भविष्य में नाम, सम्मान, पैसा, शोहरत, इज्जत, स्टेज, मंच, माइक, जो भी आप जिंदगी में चाहते हैं वो सारी चीजें इसके माध्यम से हासिल कर सकते हैं। तो साथियों इसके माध्यम से बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देखिए मैंने एक चीज और महसूस किया है कि जिंदगी में कामयाब होना है तो साथियों आज होता क्या है, आज होता क्या है कि जिस जगह पे हम होते हैं हमारे सपने पूरे नहीं होते, हमारे मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो हासिल नहीं हो पाता और हमेशा अभाव भरी जिंदगी को ही जीते रह जाते हैं और अंत में दुनिया को छोड़ के भी चले जाते हैं, लेकिन कभी भी हमारे सपने पूरे नहीं होते। साथियों याद रखिए कि जब हम बचपन में होते थे तो कितना एनर्जेटिक होते थे, कितना उत्साहित होते थे जब घर में खाना खा रहे होते थे और बाहर में गड़गड़ा जहाज की आवाज की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, निकलते थे बाहर और देखते थे, खोजते थे आसमान में और निगाहें जब मेरी पहले जाती थी तो उछलने कूदने लग जाते थे। यस मैंने पहले देखा, यस वो जहाज को मैंने सबसे आगे देखा। इस खुशी का एहसास को महसूस करिए। बचपन में हम नहीं जानते कि हम अमीर घर में हैं कि गरीब घर में। हम बड़ी बड़ी बातें हाँक देते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बोल देते हैं, एक दिन मेरा भी बंगला होगा, एक दिन मेरी भी जहाज होगी, एक दिन मेरी भी कार होगी, एक दिन ये होगा वो होगा। लेकिन साथियों ज्यों ज्यों हम बड़े होते चले जाते हैं त्यों त्यों हमारे रास्ते अलग होते चले जाते हैं। हम हमेशा उस रास्तों को चुनाव कर लेते हैं जिस रास्तों पे एक सीमा पे जाकर के आदमी रुक जाता है। हमारे रास्ते के चुनाव क्या है? हमने खेती पकड़ लिया, खेती पकड़ा तो खेती में जाकर के एक सीमा पे रुक गए। एक बीघे में 40 मन धान होता है तो चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए 1 साल 2 साल 5 साल के बाद 40 मन ही होगा। यानी साथियों उसकी एक सीमा है, वो एक कैपेसिटी में जाकर के रुक जाता है। और दूसरा आता है प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी में भी 15,000 20,000 25,000 30,000 एक सीमा पे जाकर के हम रुक जाते हैं। कितना भी ताकत लगा ले, चाहे कितना भी मन से कार्य को अंजाम दे, वो इनकम वही सीमा पे जाके रुक जाती है, इसलिए हमारे सपने पूरे नहीं होते। और साथियों तीसरा आता है हमारा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी भी करते हैं, एक सीमा में जाकर के वो भी रुक जाता है और वहां से भी हमारे पूरे ड्रीम पूरे नहीं हो पाते और हम वहीं पे ठहर जाते हैं। और चौथा चीज आता है साथियों छोटा मोटा अपना बिजनेस। छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, एक लिमिटेड पूंजी वाला बिजनेस करते हैं तो वो भी एक समय पे जाकर के एक सीमा में जाकर के रुक जाता है और हम वहीं पे जिंदगी को जीने लग जाते हैं, समझौता करने लग जाते हैं और सपने धीरे धीरे हमारे मरने लग जाते हैं और उस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाते। तो साथियों अब हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसमें मेहनत तो लगे, परिश्रम तो लगे, कीमत तो चुकानी पड़े, लेकिन उसमें अनलिमिटेड देने की क्षमता होनी चाहिए। हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आज तक हमने जो भी प्लेटफॉर्म पकड़ा वो एक सीमा में रुक गया, उसमें कितना भी ताकत लगाए एक इनकम पे जाके वो ठहर गया, इसलिए हमारे सपने पूरे नहीं हुए, इसलिए हमारे जीवन में अमीरी नहीं आ पाई। साथियों अब हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो अनलिमिटेड देने की क्षमता रखता है। साथियों एक चीज मैं और जानता हूं कि देखें आज हमारे अंदर काबिलियत हो सकती है, आपके अंदर काबिलियत हो सकती है, बहुत सारे लोगों के अंदर काबिलियत हो सकती है, लेकिन उस काबिलियत के अनुसार यदि उसको सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो उस काबिलियत को होने के बावजूद भी उसकी कीमत आपको नहीं मिल पाएगी। साथियों मैंने एक कहानी सुना था, मैंने एक जीवनी के बारे में सुना था कि एक लेडीज होती थी जो वेस्ट बंगाल के रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगने का काम करती थी, कटोरा फैला देती थी और वो गाना गुनगुनाती थी। उनके गाने पे खुश होकर के कोई व्यक्ति 10 5 20 रुपया दे दिया करता था। किसी तरीके से उसका रोजी रोटी चल रहा था, किसी तरीके से उसका जुगाड़ चल रहा था। वो इतने गरीबी के दलदल में फंस गई साथियों कि उसके जानने पहचानने और उसके लड़की वाले भी उससे रिलेशन तोड़ लेते हैं। वो अकेली स्टेशन के सामने रोज गाना गाती थी, रोज कटोरी फैला देती थी और उसके कटोरी में बहुत सारे लोग 10 5 रुपए दे दिया करते थे, उसका जुगाड़ चल रहा था। लेकिन साथियों एक दिन किसी व्यक्ति ने उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया और वह आवाज धीरे धीरे बॉलीवुड तक पहुंच गई और बॉलीवुड के कुछ जानकार लोगों ने उसकी आवाज के क्वालिटी को परखा, उसको देखा और महसूस किया कि यार इसके अंदर अच्छी क्वालिटी है, इसके अंदर अच्छी प्रतिभा है। उस लेडीज से संपर्क बनाए और उस लेडीज को उठा करके वहां से रेलवे स्टेशन के सामने से उठा करके बॉलीवुड के स्टेज तक ले आए और वहां पे एक गाना गवाए और उस गाना की बोल थी तेरी मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी। यह गाना इतना तेजी से
वायरल हुआ कि यह हर लोगों के जुबान तक पहुंच गया। और वही लेडीज जो पूरे दिन बैठ करके 5-10 रुपया कमाया करती थी, साथियों उसका प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से अब एक गाने की कीमत उसको 7 लाख रुपया दिया गया। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्या उसकी आवाज पहले से अच्छी नहीं थी? क्या उसके अंदर गला नहीं था? क्या उसके अंदर क्वालिटी नहीं थी? सब चीज था उसके अंदर, लेकिन उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके पास नंबर 1 जाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इस वजह से उसको पहले 5-10 रुपया कीमत मिला करती थी, लेकिन जो ही उसके प्लेटफॉर्म चेंज हो गए, उसी आवाज, उसी गला, उसी क्वालिटी की कीमत 7 लाख रुपया साथियों मिलने लग गई। यही चीज अपने और हमारे साथ होता है। हमारे और आपके अंदर प्रतिभा है, क्वालिटी है, ड्रीम है, सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें? खेती में कितना ताकत लगाइए, नौकरी में कितना भी ताकत लगा लीजिए, प्राइवेट बिजनेस में कितना भी ताकत लगा लीजिए, एक सीमा में जाकर के रुक जाएगा साथियों। और हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो अनलिमिटेड देने की ताकत रखता है, और उसी का नाम है साथियों आरसीएम बिजनेस। जी हाँ, 21वीं सदी का उभरता हुआ एक बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का एक बड़ा नाम आरसीएम बिजनेस। इसके माध्यम से हमारी शुरुआत जीरो से होती है, हमारी शुरुआत संघर्षों से होती है, हमारी शुरुआत लोगों के हंसी मजाक से होती है। लेकिन साथियों ये जीरो से की गई शुरुआत एक दिन कई लाख रुपए महीने पर ले जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना आप पाना चाहते हैं उतना ये सिस्टम देने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं कहूंगा पूरी ताकत लगा दीजिए, बदलने के लिए, सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, और इसके माध्यम से नाम, सम्मान, फेम हर चीज बनाने का साथियों सुनहरा मौका है। और मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि मैंने सुना था कहीं कि जिंदगी के रंग मंच पे ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। साथियों जिंदगी के रंग मंच पे ऐसा किरदार निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। साथियों ऐसा हम आज क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? एक बार अपने एकांत में करके सोचिए, मंथन करिए, मनन करिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जब इस दुनिया से हम जाएंगे, यानी हमारा पर्दा जब गिरेगा, तो लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होंगे। ऐसा हमारे पास कौन सा काम है? साथियों आवाज निकलेगी कि ऐसा कोई काम नहीं है। रोजी रोटी वाला काम करते हैं, घर परिवार चलाने वाला काम करते हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि दुनिया से जाने के बाद अपने लिए तालियां बजनी चालू हो जाए। साथियों यदि आप चाहते हैं कि पर्दा गिरने के बाद आपके लिए तालियां बजती रहे, तो साथियों उसी प्लेटफॉर्म का नाम है आरसीएम बिजनेस। इसको शिद्दत के साथ रात दिन एक कर दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए। अरे कामयाबी क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? हमसे बदतर आदमी जब इसमें कामयाब हो सकता है, भैंस चराने वाला जब कामयाब हो सकता है, जब स्टेट बैंक का मैनेजर कामयाब हो सकते हैं, जब निम्न स्तर के लोग भी इसमें जब कामयाब हो सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं? अरे हम भी उसी भगवान की बनाई हुई कृति है जिसे वो कामयाब लोगों ने बनाया। कामयाब लोगों के और हमारे अंदर में क्या अंतर किया? कुछ अंतर नहीं किया। उनके अंदर भी वही सिस्टम काम करता है और हमारे अंदर भी वही सिस्टम काम करता है। ऊपर वाला कभी भी उनके साथ और मेरे साथ अन्याय नहीं किया। उनको जो चीजें दिया वो चीज हमें भी दिया। 24 घंटा उनको दिया, 24 घंटा हमें भी दिया। धूप जितना उनको मिलता है, जितना छांव उनको मिलता है, उतना ही हमें मिलता है। साथियों बस जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, जरूरत है एक संगत की, और एक प्लेटफॉर्म और संगत दोनों मिल जाए, आप कहानी बना सकते हैं, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आप भी जीरो से हीरो बन सकते हैं। इसलिए साथियों बिना देर किए आप जल्दी से जल्दी इस बिजनेस की शुरुआत करिए। और साथियों बहुत ही अच्छा लगा कि आज आप मेरी बात को सुने और मुझे इस चैनल पे आकर के बात करते हुए बड़ी हर्ष और खुशी हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विजय बिरोधिया सर को, और साथ में आप सभी साथियों से दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए। आप यदि होना चाहते हैं कामयाब तो हर रविवार सुबह 9 बजे इस चैनल को देखना ना भूलें, और यह चैनल आपको एक दिन बहुत ऊंचाई पर जाएगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, जय श्री